हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये यूट्यूब चैनल अगेन। ये वीडियो हर उस छात्र को डेडिकेटेड है जो सीजीएल 21 का प्रीलिम्स देने वाला है। अभी 10 से 12 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, और सबसे ज़्यादा इन दिनों जो किसी भी एक एस्पिरेंट, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है, चाहे उसका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो या कोई सा भी अटैम्प्ट हो, चाहे वो वेटरन हो चाहे वो बिगनर हो, जो सबसे ज़्यादा दिमाग में जो एक थॉट चलता रहता है वो ये है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि एक छात्र जो है उसका पूरा आने वाला जो समय है कि वो मतलब कैसे जिएगा, सोसाइटी उसको कैसे ट्रीट करेगी, किसको वो किस तरह से जवाब देगा या कौन उससे क्या सवाल पूछेगा, मतलब हर चीज़, ठीक है ना, हर चीज़ इसी पे डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, प्रीलिम्स आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और दिमाग में ये जो मतलब एक लूप में चलता रहता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि ये 10 से 12 दिन आप बहुत अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो जितना समय आपके पास था, जब भी नोटिफिकेशन आया होगा तब से लेकर के अभी तक का समय आपके पास था, ठीक है। उन दिनों बहुत सारे छात्रों के साथ क्या होता है कि भैया वो सुन लेते हैं कि जीवन तो भाई छोटा सा है, 4 दिन की ज़िंदगी है, सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, मतलब खेलो भी, घूमो भी, मूवीज़ भी देखो, दोस्तों को भी समय दो, घर का भी काम करो और पढ़ाई भी करो। या कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया अलजेब्रा कहाँ काम आने वाला है, फालतू में पढ़वा रहे हैं। ये कुछ लोगों का होता है कि मतलब होता है ना, घर वाले ही कहते हैं, वो साइड से अपना कुछ करते रहते हैं कि ये भी कर लो, उनका फोकस दूसरी जगह भी रहता है और यहाँ भी रहता है। तो आपने पूरा समय कुछ भी करके अपना वेस्ट किया या कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज़ किया, यहाँ नहीं किया। तो अब जब एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हैं तब आपको अचानक से ध्यान आया कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, जितना नुकसान होना है और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक आपने जितना किया है, जितना कर रखा है, वो जो होना था तो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है ना। अब आप सिर्फ जितना किया है उसको रिवाइज कर सकते हो और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकते हो। तो वो थॉट जो लूप में चल रहा है, वो पेन पेपर से कहीं पे लिख दो कि भैया ये सच्चाई है, जो होना था सो हो चुका है, अब जो होना है वो 12 दिनों में होना है। तो इसको भी वही सोच सोच के वेस्ट ना करो कि नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग अभी कह रहे थे कि भैया मॉक्स दे रहे हैं, तो मॉक्स में जो है ना कि मतलब प्रेशर बन रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रही है कि अब मतलब आप होता है ना कि एग्ज़ाम में क्या परफॉर्म होगा। यहाँ पे अभी आप, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हैं, तो यहाँ मॉक में जो परफॉर्मेंस होगा बच्चों को लगता है कि एग्ज़ाम में भी वही होगा या थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा। तो कम आते हैं तो बहुत घबराहट सी होती है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक डायलॉग है ना, घबराना नहीं है। आपको बस क्या करना है कि अब, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस करूँगा कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो हो चुका है, अब बस आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आप बस इतना कर सकते हो कि जितना पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन, जितनी बार, 2 बार 3 बार अभी पॉसिबल जितना है, आप जितनी बार कर सकते हो करो। क्योंकि मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको क्या नहीं आता है, क्वेश्चन ये है कि आपको क्या आता है। जितना भी आपको आता है एग्ज़ाम में वो ना छूट जाए। आपका सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि जितना भी आपका पढ़ा हुआ है, अगर उसमें से कुछ आता है तो ये आपके लिए एक चैलेंज है कि वो ना छूटे और गलत ना हो। क्योंकि अगर आपने जो पढ़ रखा है, अगर आपको पूरा भरोसा है कि इसमें से कुछ आया तो वो तो छूटेगा नहीं। तो एक जो होता है ना, लोग कहते हैं, आप कहते हैं कि प्रेशर बनता है एग्ज़ाम में, उसको कैसे हैंडल करें, वो प्रेशर बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जो पढ़ा है अगर उसमें से आया तो वो तो छूटेगा नहीं। और अगर बाहर से आया और वो नहीं बना तो आपको अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अब नए चीज़ें, अभी 10-12 दिन के अंदर में नई चीज़ें, ये छूट गया वो छूट गया, उसको पढ़ने के चक्कर में अगर आप वही गलत करके आ गए या वही सवाल वहाँ पे कंफ्यूज होकर रह गया, आप रूल में गड़बड़ हो गया और आप नहीं कर पाए जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो फिर आपको बहुत अफसोस होने वाला है। ये बात आप लिख लो कहीं, मैं कह रहा हूँ। एक तो चीज़ आपको करनी है, अगर आप करना चाहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, कभी कभी मैं खुद भी नहीं कर पाता था, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मोबाइल से, डिजिटल दुनिया से इन कुछ दिनों के लिए दूरी बना लीजिए। जितना कम, हाफ एन आवर, 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे, वो भी फिक्स टाइम पे, पूरे दिन नहीं कि सुबह 10 बजे आधा घंटा यूज़ किया, दोपहर को आधा घंटा। वो आधा घंटा नहीं होता है, फिर वो आधा घंटा 2 घंटा हो जाता है, कब पता नहीं लगेगा। और आपका एक होता है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मोबाइल स्ट्रेस की वजह बनता है। तो वो स्ट्रेस आपको रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, मॉक वगैरह देने में काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स भी लेके आता है। तो मैं कहूँगा यही कि डिजिटल दुनिया से, इवन ऑफलाइन कोर्सेज, पेड कोर्सेज अगर आपने ले रखे हैं तो उनको डाउनलोड करके रख लो। इंटरनेट ऑन करके मत देखा करो, नहीं तो फिर वो तुरंत से ब्लिंक करेगा, व्हाट्सएप का मैसेज, घुस जाओगे उधर, टेलीग्राम पे मैसेज आएगा उधर चले जाओगे, फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उधर चले जाओगे। तो इन चीज़ों में मत पड़ो। कुछ वीडियोस देख सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो भी मैक्स टू मैक्स 1 घंटे आप फिक्स रखो, ठीक है। और समय, कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं बचता है, मतलब ऐसा लगता है कि भैया 12 घंटे कहाँ से लाएंगे,
एक चीज़ बता रहा हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल जिस दिन आप सिर्फ ज़रूरतों के लिए करने लगोगे ना, आपके पास इतना समय होगा ना कि आप सोचोगे सीरियसली दिन में इतने समय होते हैं। हाँ होते हैं, और ये आपके हाथों में है कि आप इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। सिर्फ समय बचा लेना इज़ नॉट अ बिग टास्क, उस समय के यूटिलाइज़ कैसे करना है, दैट इज़ द बिग टास्क। और वो कैसे करें? अच्छा खाना खाएँ, दिन में ज़्यादातर पानी पिएँ, मतलब नींद अच्छी लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप फिर भी ले सकते हैं, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी समय बचेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कम से कम 6 घंटे की नींद लेने की। और होता है ना कि एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास अभी, मैं तो ये प्रेफर नहीं करता, ना ही मैं आपको कहूँगा, भी कोई कल पूछ भी रहा था मुझसे कि भैया अभी जिम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो भाई जिम तुम कभी भी कर सकते हो, जॉब लेने के बाद कर लेना, प्री देने के बाद कर लेना, जब मर्जी कर लेना। बट अभी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। तो मैं कहूँगा घर पे ही आप प्राणायाम कर सकते हैं, हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा। कुछ ना सही तो 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति कर लीजिए, काफ़ी है। मतलब ओवरऑल आप, मेन चीज़ होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो जो है वो मेंटेन करना है शरीर में, जिससे आपका ब्रेन सही तरीके से वर्क करे, तेज़ी से वर्क करे, है ना, स्ट्रेस कम हो और पॉजिटिविटी ज़्यादा हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे दूर रहो। चाहे वो कोई फ्रेंड हो जो तैयारी करता हो और हर रोज़ आपको अपने मार्क्स बताता हो और आपको फ्रस्ट्रेट करता हो, इरिटेट करता हो कि अरे, मतलब होता है ना, उसने मान लो उसके 130 ही आए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, और आपके 125 आ रहे हैं, तो आप भी, ऐसा क्रूशल कंडीशन है ना, ये क्रूशल टाइम है बहुत ज़्यादा कि 5-7 दिन एग्ज़ाम में, 10 दिन बचे हैं, तो ये 5 नंबर का गैप भी ना आपको स्ट्रेस देता है कि कहीं दुनिया गई तेल लेने, अगर इसी का हो गया, मतलब आउट ऑफ जेलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन है, कंपटीशन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं, बहुत नॉर्मल है कि अगर इसका हो गया, आप 2 दोस्त हैं साथ में तैयारी करते हैं, तो मतलब ऐसी उम्मीद होनी चाहिए कि दोनों का हो जाए और दोनों साथ में सेलिब्रेट करें, है ना। लेकिन अगर ज़रा सा भी डाउट आपके मन में आ गया ना कि उसका हो जाएगा और मेरा नहीं होगा, तो आपको इतना स्ट्रेस देगा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम में बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें। फ़िलहाल आप उनको कहें कि आप अपनी पढ़ाई करो, मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, बात करेंगे सीधा एग्ज़ाम के दिन। दूसरी चीज़ होती है, आप थोड़ा बहुत अपडेट ले सकते हो, ऐसा कोई इसमें सीरियस इशू नहीं है, लेकिन होता है ना कि लाइटली। दूसरी चीज़ है रिलेटिव्स, जो आपको मतलब सदियों से, मतलब जो एक प्रथा चली आ रही है, वो पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, किसका रिजल्ट कब आ रहा है, नौकरी कब लग रही है ना, पढ़ाई कब क्यों करी, कितनी करी, ये सारी ये जो सवाल पूछते हैं, इन सवालों से भी फ़िलहाल आपको दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है अभी क्रूशल टाइम में, ठीक है। तो इनसे दूर ही रहो तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, तो मैनेज करना तो दूर की बात है। एक होता है ना कि आप एक प्रॉब्लम ही खत्म कर रहे हो पूरी तरह से। तीसरी चीज़ है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, फैमिली हो सकती है, या आपके जस्ट फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना, जस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो जो कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर स्ट्रेस देते हो, थोड़ी बहुत भी वहाँ से नेगेटिविटी आती हो, या आपका टाइम किल होता हो, सबसे बड़ा मैटर है टाइम का, टाइम किल होता हो, तो अभी फ़िलहाल आप इन सब से दूर रहें, जितनी दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि सारे ये जितने लोग हैं, चाहे वो जस्ट फ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे घर वाले हो, रिलेटिव हो, जितने भी हैं लोग, ये आपको ये प्री का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है उसके बेस पे जज करेंगे और आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। रेयर केसेस, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ ये सच है, ये फैक्ट है, लोग ऐसा करते हैं। तो फिलहाल आप इन सब से, अभी 10 दिन की बात है, दूरी बना के रखेंगे, क्या दिक्कत है, आपको फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। अगर वो आपके सच में अच्छे रिलेटिव्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, अच्छी जस्ट फ्रेंड है, तो एक होता है ना कि वो आपको समझेगा या समझेगी और वो आपको और एफर्ट देगा कि हाँ भाई तुम अभी पढ़ो, तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी अपने जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो सीजीएल 21 की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स होने वाला है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करें। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं वहाँ क्विक आंसर करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।